फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में। आज जैसा कि आपको पता है, अजीम प्रेमजी हमारे जो हैं बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियल हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये फाउंडेशन है। तो यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। अब ये आप जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको कुछ इसी तरीके का नज़र आएगा। ये देख रहे हैं, सारे गांव से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि ये फाउंडेशन उनके लिए नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है, ये वैसे लोगों के लिए है जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते हैं, कम पैसा होता है, गरीबी से परेशान होते हैं, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बनाया गया। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बच्चे और कैसे एक्टिविटीज हो रही है। अब हमको जॉब देखना है, कैरियर सेक्शन पे आप इसके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसी सब सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। देखिए लिखा है रिक्रूटमेंट इवेंट्स, नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट फॉर स्कॉलर टीचर एंड रिसोर्स पर्सन इज 30 मार्च। तो 30 तारीख को एग्जाम्स होने वाले हैं और अप्लाई कब तक करना है? 23 मार्च तक करना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, टू नो मोर अबाउट रिसोर्स पर्सन पोजीशन क्लिक कर सकते हैं, टू नो मोर अप्लाई स्कूल टीचर पोजीशन क्लिक कर सकते हैं, एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं रिसोर्स सबसे पहले स्कूल टीचर पोजीशन के लिए कि क्या वैकेंसीज हुए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। अजीम प्रेम जी, यहाँ से आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको यहाँ तक सब कुछ नज़र आएगा। तो ये केजी से लेकर 12th तक की शिक्षा प्रदान करते हैं अपने स्कूलों में। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो है उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, कर्नाटका से। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंड से, यहाँ पे 2-3 लोकेशन है, जैसे उधम सिंह एंड उत्तरकाशी, ये 2 लोकेशन है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में एक लोकेशन है, राजस्थान में 3 लोकेशन है, टोंक, सिरोही एंड बाड़मेर। देन कर्नाटक से यादगीर एंड देन कालाबुर्गी, ये 2 लोकेशन है। तो इस तरीके से ये ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज दैट आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप इसको अगर आप अप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये आपको खुल के आ जाएगा। अब अगर आप प्री प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th होना चाहिए लॉन्ग विथ एनटीटी और इसकी इक्विवेलेंट आपका एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन अलॉन्ग विथ डीएलएड और बीएड होना चाहिए। फॉर हायर सेकेंडरी टीचर, अगर आप हायर सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री इन, अब जो वैकेंसीज है वो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड बीएड। तो इन सभी के लिए है और इन सब में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। देखिए, टीचिंग एक्सपीरियंस इन्होंने तो लिखा है, बट अगर आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई जरूर करिए। बिकॉज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अप्लाई हमेशा करते रहना चाहिए। कि जैसे कि आपकी रिज्यूम है या आपके जो भी बायोडाटा है उनके डेटाबेस में चले जाते हैं, तो उनको जब भी रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो आपको वो कॉल कर सकते हैं। तो उस बेस से आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ से जाके फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें। जब अप्लाई करेंगे तो ये पूरा फॉर्म खुल के आएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेस आपका स्कूल टीचर पोजीशन का। अब हम रिसोर्स पर्सन पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जब इसको आप ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश के लिए है। तो अब सपोज दैट आप उत्तराखंड से हैं, आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये रहा जो है क्या क्राइटेरिया रहेगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद रिलेवेंट ऑन फील्ड एक्सपीरियंस इन सोशल सेक्टर में ऑल्सो अप्लाई। अगर आपने कुछ फील्ड का काम किया हुआ है तो वो लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। विलिंगनेस टू ट्रेवल विद इन द डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ये करना ही पड़ेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, अब जब यहाँ से आएंगे आप इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में आपको एक पूरा फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आप अपना डेटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। तो देखिए ग्राफ के थ्रू ये सभी समझाया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिटन टेस्ट, रिक्रूटर स्क्रीनिंग, मल्टीपल इंटरव्यू एंड ऑफर इज मेड टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब एक एक चीज़ को आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में आपको फुल डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे कि लिखा भी है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोजीशन एट ए टाइम। एक बार में एक ही
एक ही पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एक साल में एक बार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन अप्लाई ओनली आफ्टर ए 1 ईयर पीरियड फ्रॉम द डेट। अगर आप एक साल में एक बार अप्लाई करिए, अगर नहीं आपका हुआ तो फिर अगले साल करिए। 6 मंथ पे वैकेंसीज इनकी अपडेट होती रहती है। तो ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशन हो गया, रिटन टेस्ट होगा आपका। रिटन टेस्ट में आपको ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा, आपको लोकेशन दी जाएगी, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। देन रिक्रूटर स्क्रीनिंग, ये क्या चीज़ है? ये जब आपका रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो जो रिक्रूटर होंगे उनके मेंबर से एक मेंबर आपके साथ बैठ के आपके जॉब, सैलरी, रिलोकेशन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं आप। देन इंटरव्यू राउंड होगा आपका, देन आपको ऑफर लेटर मिलेगा। तो ये ग्राफ आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से सब चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो यही अपॉर्चुनिटीज़ थी, इसी के बारे में आपसे साथ डिस्कस करना था। इंडिया में आप कहीं से भी हैं अप्लाई ज़रूर करिए और अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल जो लोग थोड़ा रोमांच से भरा हुआ टीचिंग कैरियर चाहते हैं, बिल्कुल आउटिंग चाहते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की लर्निंग और टीचिंग चाहते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जिनको चार दीवारी में नहीं पढ़ाना है वो लोग ज़रूर करें यहाँ अप्लाई। और सैलरी भी अच्छी होगी, अप्रॉक्स 40 to 50,000 होंगे। बिकॉज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक रिप्यूटेड फाउंडेशन है। ऐसा नहीं है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ क्वेरी होगी, कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।